नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। हर साल लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम सब ने लोहड़ी पर तिल, रेवड़ी, गुड़, गज्जक और मूंगफली का प्रसाद जरूर खाया होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों लोहड़ी पर तिल, गुड़, गज्जक, मूंगफली और रेवड़ी को ही प्रसाद के रूप में दिया जाता है? शायद ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। इसलिए हम लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मना तो लेते हैं, प्रसाद भी खा लेते हैं, लेकिन उस प्रसाद के पीछे का साइंटिफिक रीजन नहीं पता होता और ना ही हम उस प्रसाद का ठीक से स्वास्थ्य लाभ ले पाते हैं। तो इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे कि क्यों लोहड़ी पर गुड़, तिल, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली का प्रसाद दिया जाता है, ये कौन कौन सी बीमारियों में फायदेमंद है, किस तरह से ये हमारे शरीर को फिट रखता है और हमें इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ने में मदद करता है, और साथ ही गुड़, तिल और मूंगफली हमारे शरीर के लिए सर्दियों में कितनी फायदेमंद है। सर, आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है। सर, हर साल जनवरी में पूरी दुनिया में जहां भी सिख धर्म से जुड़े लोग हैं या पंजाबी हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और वैसे कहें कि पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां लोहड़ी का पर्व ना मनाया जाता हो। लेकिन लोहड़ी पर ये जो हम गुड़ से बनी हुई चीजें खाते हैं, चाहे तिल के लड्डू हो, चाहे गज्जक हो, गुड़ हो या मूंगफली हो, इनका क्या लाभ है और विशेष करके यही क्यों खाया जाता है? हिमांशु जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आप देखें कि हमारे समाज के अंदर जो चीज खाई नहीं जाती थी उसको प्रसाद के रूप में दिया। एक बार हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि दिवाली के समय हमारे घर में खील पताशे आते हैं, होली पर नहीं आते, और लोहड़ी पर, उसके बाद मकर संक्रांति, सकट, इसमें तिलकुट, तिलबुग्गा, तिल की चीज़ें इत्यादि गुड़ की बहुत खाई जाती हैं और सिर्फ इसी मौसम में खाई जाती हैं, कभी दिवाली पर नहीं खाई जाती। इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न भी है, और इन चीज़ों के इस मौसम में सेवन से हमको बहुत लाभ भी हैं। जैसे कि अब सर्दियों का मौसम प्रचंड वेग पर है, तो ऐसे मौसम में हमारी जो अग्नि है शांत पड़ जाती है, पित्त हमारा शांत हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ± 0.2 डिग्री होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम रहें तो हमारा जीवन, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। लेकिन जब जब मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तो हमारी अग्नि मंद पड़ जाती है, हमारी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, और ऐसे समय में जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इन चीज़ों को प्रसाद के रूप में दिया, जिससे कि हमारी हर चीज़ डाइट बैलेंस बनी रहे। हम तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें जब खाते हैं, एक तो हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है। दूसरा, जो पित्त बहुत शांत होता है, इसके सेवन से पित्त का उत्थान होता है, पित्त हमारे शरीर में बढ़ता है, हमारी भूख खुलती है। तिल का आपने जो नाम लिया, तिल के हम जो सेवन करें उससे हमको बहुत फायदे हैं। तिल के अंदर सेलेनियम होता है, प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है और जिंक है, जिसके कारण हमारी त्वचा बहुत ग्लो लाती है, चेहरा हमारा ग्लो होता है। आप देखेंगे कि सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारे शरीर के अंदर बहुत खुश्की हो जाती है, और यदि हम तिल और तिल से बनी हुई चीजें सेवन करते रहें तो हमारे शरीर में खुश्की नहीं रहती। अक्सर ऐसे मौसम में वात बहुत तेजी से बढ़ता है, जिनको दर्द नहीं होते उनको भी दर्द सताने लगते हैं। तो ऐसे मौसम में यदि हम समान भाग काले तिल और समान भाग गुड़ मिलाकर लड्डू बनाकर, एक लड्डू 20 से 25 ग्राम का हम प्रतिदिन सेवन करें, तो शरीर के अंदर एक तो जवानी आने लगती है, बुढ़ापा दूर आने लगता है। दूसरा, जिन लोगों के बाल बहुत टूटते हों या असमय सफेद होते हों, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत अक्सर है। ऐसे लोगों को इस चीज का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दूसरा, तिल के अंदर बहुत ही अच्छा एक गुण है, ये हमारे बीपी को बैलेंस करता है। सीसालियम इसके अंदर प्रचुर मात्रा में, जिसके कारण हमारा बीपी मेंटेन रहता है। और हमारे शरीर के अंदर अक्सर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसके लिए पुराने बुजुर्ग भोजन के बाद गुड़ खाते थे, और गुड़ से बनी हुई रेवड़ी या गज्जक या गुड़ के, हमने तिल के जो लड्डू बताए, इसके सेवन से
एक तो हमारे शरीर के अंदर आयरन की कभी कोई कमी नहीं होती, दूसरा इसके अंदर पोटाशियम प्रचुर मात्रा में है। पोटाशियम होने के कारण हमारा बीपी नहीं बढ़ता, बीपी बैलेंस होने लगता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर नमक की मात्रा बढ़ेगी या सोडियम की मात्रा बढ़ेगी तब हमारा बीपी बढ़ने लगता है। लेकिन अगर पोटाशियम किसी चीज़ में प्रचुर मात्रा में है तो हमारा बीपी मेंटेन रहने लगता है। तो ऐसी चीज़ों के सेवन से हमको बहुत लाभ है। और गुड़ के लिए कहा भी है, पानी में गुड़ डालिए बीत जाए जब रात, प्रातः छान कर पीजिए अच्छे हों हालात। यदि हम गुड़ को वैसे भी सेवन करते रहे, रात को भिगो के प्रातःकाल इसको छान करके या बिना छाने भी उसमें गुड़ मिल जाता है, उस पानी के सेवन से पूरे दिन एक तो हमारा शरीर तरोताजा रहेगा, दूसरा तिल में और गुड़ में, तिल के अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में है जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, हमको भूख खुल के लगती है। जिन लोगों के शरीर के अंदर दर्द रहता हो, अर्थराइटिस की शिकायत हो, घुटनों से चलने में बहुत दिक्कत होती हो, वे लोग यदि गुड़ से बनी हुई रेवड़ी या गुड़ या तिल के बने हुए लड्डू हम सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है जी। और एक बार हमने पहले भी कहा था, गुड़ के साथ यदि चौलाई मिला करके, चौलाई जिसको हम रामदाना भी कहते हैं, रामदाना जिसका क्या कहना, गुड़ के साथ यदि चौलाई मिला करके यदि हम सेवन करें, चौलाई गर्म होती है, व्रत में सभी लोग खाते हैं, तो कैसा भी हमारे शरीर के अंदर दर्द हो वह दूर होता है। और जिन लोगों का बीपी बहुत डाउन रहता हो, ऐसे लोगों को रेवड़ी, गजक, तिलकुट जरूर सेवन करना चाहिए, गुड़ साथ में जरूर सेवन करना चाहिए। हमारा बीपी इस प्रयोग से मेंटेन रहता है और शरीर में स्फूर्ति, ताकत आती है और चेहरा लाल सुर्ख होने लगता है। तो हमको ये चीज़ जरूर प्रयोग करनी चाहिए। और सर इसके अलावा मूंगफली भी लोहड़ी के टाइम पर बहुत खाते हैं, तो मूंगफली खाने का क्या फायदा है? एक मुट्ठी यदि कोई मूंगफली खाए तो 7.5 कैलोरीज उसके शरीर में मिल जाती हैं। मूंगफली वैसे तो लोग काजू, बादाम इत्यादि बहुत सेवन करते हैं और पहले हमने बताया था कि अंजीर इन चीज़ों का राजा है, लेकिन मूंगफली के लिए मैं इतना कहूँगा कि ये गरीबों के लिए महाराजा है। मूंगफली का जो सेवन करता है, मूंगफली का तेल हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होकर के जो घुटनों की ग्रीस कम हो जाती है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की शरीर की ऊष्मा कम होती हो उनके लिए मूंगफली बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिनको कमजोरी बहुत सताती हो ऐसे लोगों को मूंगफली गुड़ जरूर सेवन करना चाहिए। और मूंगफली के सेवन से हमारे शरीर के अंदर जान आने लगती है, कमजोरी दूर होती है और जो जो पोषक तत्व हमको भोजन में चाहिए वह मूंगफली के अंदर विद्यमान होने के कारण हमारे शरीर में बहुत लाभ देते हैं। और एक चीज मैं अक्सर आपको पहले भी मैं कई बार लोगों को कहा, अमृत भोज। अमृत भोज, जो व्यक्ति इस चीज का प्रयोग करता हो जिंदगी में ना तो उसका पाचन तंत्र कभी कमजोर होगा, ना उसकी इम्यूनिटी पावर कभी कमजोर होगी। और अमृत भोज इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, इनको आप लें, रात को भिगो दें, उसको अच्छी तरह अंकुरित होने दें। जब अच्छी तरह अंकुरित हो जाए उसके अंदर अपने स्वाद के हिसाब से खीरा, ककड़ी, गाजर, सौंठ, अदरक जिसको कहते हैं, और काली मिर्च, सेंधा नमक, पत्ता गोभी इत्यादि मिला करके हम सेवन करें। ये प्रयोग सिर्फ प्रातःकाल करना है, नाश्ते की जगह इसी को करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। किसी किसी को इस प्रयोग से कभी कभी पेट में 1-2 दिन के लिए मरोड़ पैदा होती है, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब प्रॉपर होती है और हमारे पेट के अंदर का जमा हुआ मल इससे दूर होता है। बॉडी का एक्स्ट्रा फैट इससे भी दूर होता है। इसके अंदर तिल भी है और मूंगफली भी है। इसका मैं छोटा सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर चना 15 ग्राम, चने के साथ मूंगफली 10 ग्राम, मूंग 8 ग्राम, मोठ 6 ग्राम, मसूर 6 ग्राम और तिल 5 ग्राम। इन सब चीज़ों को आप लें, भिगो के रखें, अंकुरित करें और इसको सेवन करें। इसका नाम है अमृत भोज। और इस प्रयोग से हमको जितने भी विटामिन से हमारे शरीर के अंदर पूर्ति होती है,
फाइबर की पूर्ति होती है और हमारा पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। जी सर, आपने तिल और गुड़ के बारे में बताया कि क्योंकि गर्म होते हैं तो इसलिए सर्दियों में खाने ना फायदेमंद होता है। क्या तिल और गुड़ हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी फायदेमंद है क्या? गुड़ के अंदर फास्फोरस बहुत प्रचुर मात्रा में है। फास्फोरस जिस चीज़ में भी होगा, तिल के अंदर भी फास्फोरस है, तो वह हमारी हड्डी और हमारे दांत मजबूत बनाता है। मैंने जो अभी आपको बताया था कि काले तिल और गुड़ यदि दोनों मिला करके हम 20 ग्राम के लगभग प्रतिदिन सेवन करें, तो मैं कई लोगों को इनका प्रयोग बताया। मैं जानकर ये आश्चर्यजनक मतलब रिजल्ट मिले उसमें। एक तो चेहरे का ग्लो आता ही है, दूसरा जिन लोगों को बहुत सर्दी लगती हो उनको इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए, बशर्ते उनको डायबिटीज ना हो। सर, आपने काले तिल तो बताया गुड़ के साथ, लेकिन हम देखते हैं ना कि जो भी पर्व त्योहार आते हैं या किसी भी भोजन पदार्थ को बनाने के लिए या किसी भी मिठाई को बनाने के लिए जो तिल का इस्तेमाल होता है वो सफेद तिल का होता है। तिल। तो कौन से तिल ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, सफेद तिल या काले तिल? वैसे तो दोनों तिल बहुत अच्छे हैं, लेकिन खाने में भोजन में हम सफ़ेद तिल का ही प्रयोग करते हैं। चाहे वो रेवड़ी हो, गजक हो, तिलकुट हो, इसमें सफ़ेद तिल का ही प्रयोग होता है। लेकिन औषधियों में, बहुत सी औषधियों में काले तिल का भी प्रयोग होता है। सर, आपने कहा ना कि जो हम गुड़, गज्जक, रेवड़ी ये खाते हैं सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन रेवड़ी में तो ज्यादातर या कहें कि 90% तक तो उसमें वो चीनी ही होती है। कैसे वो सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, वो रेवड़ी जो पूरी की पूरी चीनी से बनी हुई है? हिमांशु जी, रेवड़ी दो तरह की आती है, एक गुड़ की और दूसरी चीनी की। और आपको मैं बताऊं, पहले ये बनती थी खांड बूरे की, अब ये चीज गौण होती जा रही है, उसकी जगह ले ली चीनी ने। लेकिन यदि हम गुड़ की रेवड़ी का प्रयोग करें तो हमको ज्यादा लाभ मिलता है। जी, मतलब अगर हम, जैसे लोहड़ी का पर्व भी है, इसमें भी ज्यादातर रेवड़ी दिखती है, वो भी चीनी वाली ही दिखती है, लेकिन उसकी जगह हम गुड़ की रेवड़ी का इस्तेमाल करें तो बहुत फायदेमंद ज्यादा अच्छा है। और एक बात और, चीनी की रेवड़ी से हमारी शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है, गुड़ की रेवड़ी से शुगर लेवल कम बढ़ता है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि वो गुड़ कैसा है, कितना शुद्ध है और कैसे बना हुआ है। हिमांशु जी, अब समस्या ये आ गई, हम पैसे लिए घूमते हैं लेकिन अच्छी चीज हमको नहीं मिलती। अक्सर एक बात कहा गया, दूध दही अरु साग फल दलिया खिचड़ी खीर गाजर हलवा घृत शहद रखे स्वस्थ शरीर। लेकिन मार्केट में सब्जियां सब यूरिया की आ रही हैं, दूध वो नकली आ रहा है, घी वो नकली आ रहा है। दूध घी की स्थिति आज ऐसी हो गई, यदि हम पैसे लेकर के भी घूमते रहें, हमको अच्छा गाय का घी नहीं मिलता। सर, क्या जैसा आपने बताया ना कि ये गुड़ और तिल, तो क्या ये आयरन की कमी को दूर करने के लिए भी फायदेमंद है? क्योंकि बहुत से लोगों के शरीर में खून की कमी रहती है, और खून की कमी का कारण आयरन की कमी होना भी है। तो क्या ये तिल और गुड़, मूंगफली हमारे शरीर में आयरन की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि गुड़ के अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में है। तो प्रचुर मात्रा में होने के कारण जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत हो, खून की कमी की शिकायत हो, उनको इस प्रयोग से, इन चीजों से बहुत लाभ मिलता है। लेकिन सर, कहते हैं ना कि अगर शरीर में आयरन, जैसे जितने भी प्रकार के मिनरल्स, वाइटामिन्स है, वो हमारे शरीर में जरूरत होती है, तो हम भोजन के रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा चली जाती है तो नुकसान होता है। तो अगर हम गुड़ और तिल का ज्यादा सेवन कर लें तो क्या फिर वो हमें नुकसान देगा? क्योंकि आयरन की कमी है तो हमें खून की कमी होगी और बीमारियां होंगी, लेकिन आयरन ज्यादा है तब भी पेट से जुड़ी समस्या होने लगती है। तो क्या ये गुड़ और तिल ज्यादा खाने से नुकसान होगा? अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप, अति हर चीज की बुरी। हमें अपने शरीर के हिसाब से जितनी अनुकूल हो उतना ही सेवन करना चाहिए। अति हर चीज की बुरी। लेकिन मैंने एक बात देखी, जो व्यक्ति गुड़ का नियमित रूप से सेवन करता हो, उसके शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, वो बैलेंस रहते हैं, ना कम होते ना ज्यादा होते। हाँ जी। तो हम एक सीमित मात्रा हमारे शरीर की, उतना ही हमको सेवन करना चाहिए। और ज्यादा मूंगफली खाना कब्ज का कारण बन सकता है? कब्ज का कारण भी, और ज्यादा गर्म चीज, ये मूंगफली गर्म तासीर की चीज है, ज्यादा गर्म चीज लेने से कई बार पाइल्स तक की समस्या हो जाती है। तो हमको कब्ज ना हो इतना हमको हिसाब से खाना चाहिए, क्योंकि हमको टेस्ट के हिसाब से और इस हिसाब से लेना है कि हमारी शरीर के अंदर
जो पोषक तत्व की कमी है वह पूर्ति हो, एक्स्ट्रा ना हो। जी सर, आप भी देख रहे होंगे कि जो भी पेशेंट आता है, जब डॉक्टर उसको कोई टेस्ट कराने के लिए कहते हैं तो ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट में विटामिन B12 की कमी ही आती है और उसकी वजह से उन्हें बहुत बहुत से हेल्थ इश्यू होने लगते हैं। तो क्या तिल और गुड़ हम इनका सेवन कर रहे हैं तो विटामिन B12 की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं? हिमांशु जी, मेरे पास कई ऐसे पेपर्स आते हैं टेस्टिंग के कि विटामिन B12 की जो उनके अंदर शरीर की या तो बहुत कमी होती है या अननेसेसरी विटामिन B12 की टैबलेट्स खाने के कारण उनका विटामिन B12 1500 से 2000 से ऊपर होने लगता है, जो कि बहुत गलत है। कई बार इसमें हार्ट की समस्या भी बनने लगती है। जो व्यक्ति गुड़ और तिल की चीज़ें नियमित रूप से सेवन करता हो, उनके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी तो दूर होती ही है, साथ ही साथ प्रोटीन्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि की भी जो कमी है वह दूर होती है। विटामिन B12 गुड़ में प्रचुर मात्रा में है। और गुड़ और तिल दोनों ही हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, यानी हमें हमारी त्वचा में निखार लाने के लिए और हेल्दी रखने के लिए बहुत क्योंकि गुड़ के अंदर सेलेनियम प्रचुर मात्रा में है, तो हमारी चेहरे की जो ग्लो है वो अपने आप ही निखरने लगती है और हमारे शरीर में पोषक तत्व जितने भी हैं उनकी ये कमी दूर करता है। और जो व्यक्ति नियमित रूप से B12 की कमी के लिए टैबलेट खाएगा उसको तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से गुड़ खाता हो उसके शरीर में विटामिन B12 का लेवल कभी नहीं बढ़ता, मेंटेन रहता है। इसीलिए मतलब हमारे हर पर्व त्योहारों पर जो भी भोजन पदार्थ है या जो भी भोजन सामग्रियां हैं, मिठाइयां हैं, उनका हमारे मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लाभदायक होते हैं वो बहुत। इसीलिए लोहड़ी के टाइम पर गुड़ और तिल से बनी चीजों और मूंगफली का सेवन किया जाता है चाहिए। और इसीलिए एक बात और भी कहिए, मूंगफली तिल नारियल घी सरसों का तेल, यही खाइए नहीं तो समझिए हार्ट फेल। तो हार्ट को बचाने के लिए गुड़ में जो व्यक्ति गुड़ का और तिल का सेवन करेगा कभी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उसका गुड कोलेस्ट्रॉल HDL लेवल तो मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा, लेकिन LDL और VLDL ये कभी नहीं बढ़ेंगे, ये मेंटेन रहेंगे। तो कभी हार्ट की कोई समस्या ऐसे लोगों को नहीं आती। इसीलिए अब मैं कहता हूँ हमारी पुरातन पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। पूरी दुनिया में जितने भी 30 त्योहार हैं उसमें मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ के जो 30 त्योहार हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, साइंटिफिक तरीके से प्रूव्ड हैं कि क्या हमको खाना है और क्या हमको नहीं खाना है। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हर बार की तरह आज हमें ये बताया कि हम लोहड़ी पर क्यों गुड़, तिल और मूंगफली से बनी चीजें खाते हैं और उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदा है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने जाना होगा कि लोहड़ी के समय या लोहड़ी पर प्रसाद के रूप में जो भी तिल, गुड़ और मूंगफली से बनी हम चीजें खाते हैं उसका हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इसलिए हमें अपनी धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी धर्म, संस्कृति, परंपराओं में जो भी चीजें हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है और आज के समय पर विज्ञान भी उन्हें किसी ना किसी रूप में मान रहा है। इसलिए लोहड़ी के टाइम पर उस वक्त के लिए, उस ऋतुचर्या के हिसाब से, उस मौसम के हिसाब से जो भी चीजें हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, उसी को हम प्रसाद के रूप में लोहड़ी के समय खाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने काफी कुछ जाना होगा और ऐसे ही अगर आपके किसी भी बीमारी से जुड़े कोई क्वेश्चन है, औषधीय पौधों के बारे में जानना चाहते हैं अगर आप, या फिर आप आयुर्वेद में किसी बीमारी से जुड़े घरेलू नुस्खे जानने चाहते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप कौन सी बीमारी के बारे में, कौन से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में, कौन से होम रेमेडीज के बारे में जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आयुर्वेद की पूरी जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि आप आयुर्वेद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ लेते हुए इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।